हेलो एवरीवन। इन दिस पार्ट विल स्टडी अबाउट यूरिया साइकिल। तो आज हम यूरिया साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर बात करें यूरिया साइकिल की, तो बेसिकली वो साइकिल जिसमें फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इज टेकिंग प्लेस। नाउ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया क्यों हो रहा है? ताकि हमारी बॉडी से जितना भी एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस वेस्ट है, जितना भी अमोनिया है या यूरिक एसिड है या जितना भी नाइट्रोजन हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको रिमूव करा जा सके बॉडी से। सो बेसिकली वी डिस्कस हियर द डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक अमोनिया एज नॉन टॉक्सिक यूरिया। तो हमारी बॉडी में जितना भी टॉक्सिक अमोनिया इकट्ठा होता जा रहा है, हम उसे ब्रेक डाउन करें या कन्वर्ट करें यूरिया के फॉर्म में और उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल दें विद यूरिन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट यूरिया साइकिल। तो अब सबसे पहली चीज़ एक बार हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए फॉर अ जनरल प्री कैप कि हाँ, ये टॉक्सिक अमोनिया की जो हम बात कर रहे हैं, जिसे हम यूरिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये अमोनिया आया कहाँ से है? सो बेसिकली जितना भी अमोनिया हमारी बॉडी में आया है, तो वो बेटा आया प्रोटीन से। प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स बाय द एक्शन ऑफ वेरियस प्रोटोलिटिक एंजाइम। प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में और ये अमीनो एसिड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जब ये अमीनो एसिड्स ब्रेक डाउन होते हैं, तो बेसिकली प्रोटीन थे, प्रोटीन कन्वर्ट हुए, ब्रेक डाउन हुआ अमीनो एसिड में। ये अमीनो एसिड अगर हमारी बॉडी इनको यूटिलाइज कर रही है, तो ये ब्रेक डाउन तो होंगे। सो बेसिकली ये अमीनो एसिड्स ब्रेक डाउन होकर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कार्बन स्केलेटन्स एंड अमोनिया ग्रुप। और ये अमोनिया ग्रुप फर्दर हमारी बॉडी में डिफरेंट साइकिल्स में या डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज हो रहा है। एंड वन ऑफ द साइकिल इज यूरिया साइकिल, इन विच दिस अमोनिया, सम ऑफ दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। तो अगर आप यहाँ पे देखो डायग्राम, तो अमोनिया 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 अमीनो एसिड बना, अमीनो एसिड के बाद कार्बन स्केलेटन्स और NH4+ बन रहा है। NH4+ जो है वो एंटर कर रहा है कार्बोमाइल फॉस्फेट साइकिल में, ताकि वो यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट कर सके। उसके अलावा वो अमोनिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ अमीनो एसिड्स को बनाने में, न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने में, बायोलॉजिकल अमीन्स बनाने में। और अगर जो कार्बन स्केलेटन की हम बात करें, वो कार्बन स्केलेटन TCA के अंदर एंटर करेगा और फिर फर्दर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा या वो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है जी। अब अगर आप इसके आगे बढ़ो, तो वहाँ पे आप देखोगे amino acids are the building blocks of protein. They need to be metabolized. Now we consider various stages are involved in metabolism of the amino acids, which emphasis on ammonia as it is highly toxic. तो जब हम अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज कर रहे हैं, तो अमीनो एसिड के अंदर एक मेन ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज अमोनिया ग्रुप। और जब ये अमोनिया रिलीज होगा, तो अगर ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता रहेगा, तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ सीरियस प्रॉब्लम। सो देयर इज अ नीड टू रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी सिंस इट इज टॉक्सिक। मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है, या तो ये ट्रांसएमिनेशन से हो सकता है, डीएमिनेशन, या अमोनिया को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए लिवर में, या फिर यूरिया साइकिल में। सो इन दिस पार्ट वी आर ओनली फोकसिंग एंड कंसर्न अबाउट द यूरिया साइकिल। नाउ लेट अस बिगिन विद इट डायरेक्टली। यूरिया साइकिल को हम एक और नाम भी बोल सकते हैं। यूरिया साइकिल इज ऑल्सो नोन एज ऑर्निथीन साइकिल दैट टेक्स प्लेस इन द लिवर एंड द इनिशियल 2 रिएक्शंस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द रेस्ट इन साइटोसोल। तो बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करें, इसके कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो होते हैं हमारे साइटोसोल में, दैट मीन्स हमारे साइटोप्लाज्म में। इन ह्यूमन सिस्टम यूरिया कॉन्स्टिट्यूट 80 to 90% ऑफ नाइट्रोजन। लिवर इज द प्रिंसिपल साइट ऑफ यूरिया फॉर्मेशन। वंस फॉर्म, जब ये बन गया, तो ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा किडनीज में और एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन के साथ। सो बेसिकली द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ यूरिया फॉर्मेशन was established by Hans Krebs and Karl Henslet. The urea cycle consists of 5 reactions. इसीलिए हम इसको क्रेब हेंसलेट साइकिल भी बोलते हैं, यूरिया साइकिल भी बोलते हैं और ऑर्निथीन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे बेसिकली 5 रिएक्शंस आ रहे हैं, जिनमें से 2 होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और 3 होते हैं साइटोप्लाज्म में। द साइकिल कन्वर्ट्स 2 अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन फ्रॉम NH4+ एंड द अदर वन फ्रॉम एस्पार्टेट। तो एक अमोनिया ग्रुप उन्हें NH4+ से, जो कि अमीनो एसिड से ब्रेक डाउन होकर मिले थे, और एक एस्पार्टेट से मिलेगा। एंड अ कार्बन एटम फ्रॉम कार्बोनिक एसिड टू द रिलेटिवली नॉन टॉक्सिक एक्सक्रीशन प्रोडक्ट यूरिया। इन सबको यूज़ करके, 2 अमीनो ग्रुप और एक कार्बन मॉलिक्यूल को यूज़ करके, वो क्या फॉर्म करेगा? यूरिया, दैट इज NH2CO NH2। एट द एंड ऑफ 4 हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स आर ऑल्सो हाइड्रोलाइज। तो यहाँ पे बेसिकली 4 फॉस्फेट बॉन्ड्स यूज़ हो रहे हैं, दैट मीन्स 3 ATP मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। 3 ATP में से हम वो कन्वर्ट हो रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ADP के और एक मॉलिक्यूल AMP का। सो एज अ रिजल्ट 4 ATP या 4 फॉस्फेट बॉन्ड्स आर यूज इन दिस रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन अगर हम इसका देखें, तो इसमें आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। तो इसमें एक बार पिक्चर देख लें। यहाँ पे अगर आप देखो, तो जो हमारा CO और NH2 ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप या NH4 जो था उससे आया था अमीनो एसिड से, और एक CO2 हमें मिला था कार्बोनिक एसिड से। ये दोनों मिलके बनाते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। फिर उसके बाद ये कार्बोमाइल फॉस्फेट कंबाइन करेगा ऑर्निथीन के साथ एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रोलिन। और यहाँ पे एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज
हो गया। तो पहला एटीपी जो एडीपी में कन्वर्ट हुआ था वो कार्बोमाइल फॉस्फेट के कन्वर्जन में हुआ था। जब दूसरा सिट्रोलाइन की फॉर्मेशन होती है तब अगेन डीफॉस्फोराइलेशन होती है, दैट मीन्स एक फॉस्फेट ग्रुप और रिलीज हो जाता है। फिर उसके बाद सिट्रोलाइन जो है वो कन्वर्ट होगा आर्जिनोसक्सिनेट में, अगेन यूजिंग 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स, या हम बोल सकते हैं 2 फॉस्फेट ग्रुप्स रिलीज होते हैं क्योंकि एटीपी कन्वर्ट हो रहा है एएमपी में, प्लस यहाँ पे यूज हो रहा है अस्पार्टेट। तो सिट्रोलिन कन्वर्ट कर रहे हैं किसके साथ? अस्पार्टेट के साथ। एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। उसके बाद ये अर्जिनोसक्सिनेट जो है ये ब्रेक डाउन होगा आर्जिनिन में और फ्यूमारेट में। फ्यूमारेट रिलीज हो जाएगा, इट विल एंटर इनटू अनदर साइकिल। हमारे पास बचेगा आर्जिनिन, ये आर्जिनिन फर्दर ब्रेक डाउन होगा, रिलीज हो जाएगा यूरिया और ऑर्निथिन, एंड ऑर्निथिन विल अगेन सर्कुलेट इन द साइकिल और ये यूरिया जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो एटीपी मॉलिक्यूल है वो 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ 4 फॉस्फेट ग्रुप्स जो है वो रिलीज हो गए। प्लस यहाँ पे अगर हम देखें जो ऑर्निथिन प्रोड्यूसर है वो साइक्लिक वे में चलता जा रहा है, तो हमारा मेन जो बाई प्रोडक्ट है वो रिलीज हो रहा है फ्यूमरेट और यूरिया। फ्यूमरेट अगेन यूज हो जाता है दूसरी साइकिल्स में, और यूरिया जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है बिकॉज इट इज़ द मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट इन आर ह्यूमन बॉडी। किसी भी साइकिल को याद रखना है तो उसके एंजाइम्स याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एंजाइम हमारा जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है दैट इज़ कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। जो सेकंड एंजाइम यूज़ हो रहा है ऑर्निथीन को सिट्रोलिन में कन्वर्ट करने में, दैट इज़ ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज। थर्ड एंजाइम जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। नेक्स्ट एंजाइम जो आर्जिनोसक्सिनेट को कन्वर्ट कर रहा है आर्जिनिन और फ्यूमरेट में, दैट इज़ आर्जिनोसक्सिनेट लाइज। चौथा एंजाइम है आर्जिनिस। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कितने एंजाइम्स आ गए? 5 एंजाइम्स आर प्रेजेंट ओवर है। सो यू हैव टू रिमेंबर ईच एंजाइम एंड ईच रिएक्शन, उनके नाम, किस स्टेप में एटीपी रिलीज हो रहा है, किस स्टेप में कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है। ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ टू बी करेक्ट. So the first reaction is formation of carbamyl phosphatase. Initial reaction in the process of urea biosynthesis results in the formation of carbamyl phosphate from CO2 and NH3. यहाँ पे ATP यूज हो रहा है, मैग्नीशियम यूज हो रहा है और N-acetyl glutamic acid आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. दिस रिएक्शन इज कैटलाइज बाय लिवर माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम. दैट मीन्स ये कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में. कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 इस एंजाइम को कैटलाइज कर, मतलब एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है. N-acetyl glutamic acid हैज अ पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट ऑन CPS. एलोस्टेरिक एंजाइम्स वो होते हैं जो प्रोमोटर होते हैं. जब वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं तो दूसरी बाइंडिंग साइट को भी एक्टिवेट कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे CPS की एक्शन को कौन एक्टिवेट कर रहा है पॉजिटिवली? N-acetyl glutamic acid. Arginine act as specific stimulator for N-acetyl glutamate synthesis. नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रोलिन. उसके बाद जब कार्बोमाइल फॉस्फेट बन जाता है तो वो कंबाइन करता है ऑर्निथीन के साथ, और ऑर्निथीन के साथ कंबाइन करके वो क्या बनाता है? सिट्रोलिन. सो सिट्रोलिन इज फॉर्म फ्रॉम ऑर्निथीन एंड कार्बोमाइल फॉस्फेट. दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम अगेन, एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज L-ornithine ट्रांसकार्बोक्सिलेज. तो फर्स्ट 2 रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं कहाँ पे? वो रिएक्शंस हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में. थर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट. सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट फ्रॉम एस्पार्टेट एंड सिट्रोलिन रिक्वायर ATP. आर्जिनोसक्सिनेट बनता है कैसे? सिट्रोलिन से. सिट्रोलिन किसके साथ पार्टिसिपेट करता है? सिट्रोलिन पार्टिसिपेट करता है एस्पार्टेट के साथ. अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखो तो आप इजीली देख सकते हो कि सिट्रोलिन किसके साथ कन्वर्ट हो, मतलब बाइंड कर रहा है एस्पार्टेट के साथ और फॉर्म हो रहा है आर्जिनोसक्सिनेट, और इसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज. Coming back, now this reaction is catalyzed by arginोसक्सिनेट सिंथेटेज इन अ लिवर सिस्टोलिक एंजाइम. तो ये रिएक्शन जो थर्ड रिएक्शन है बेसिकली यहाँ पे हो रहा है लिवर में. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिन. तो ये जो आर्जिनोसक्सिनेट बना था अब ये ब्रेक डाउन होगा. क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट प्रोड्यूसेस आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट. दिस रिएक्शन इज अ कोल्ड लेबाइल is catalyzed by a cold labile enzyme arginोसक्सिनेट lyase, also known as arginोसक्सिनेज. Formation of urea from arginine is the last step. Arginine is hydrolyzed to ornithine and urea by the enzyme arginase. Ornithine re-enters the urea cycle, whereas arginase is activated by cobalt and manganese ions. But ornithine and lysine are competitive inhibitors of arginine. दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आर्जिनेज एंजाइम है, आर्जिनेज एंजाइम एक्टिवेट किसकी वजह से हो रहा है? कोबाल्ट की वजह से हो रहा है और मैंगनीज की वजह से हो रहा है. ये एंजाइम इसको एक्टिवेट करेंगे, लेकिन जो ऑर्निथीन है वो उसको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है. अगर ऑर्निथीन की प्रोडक्शन ओवर हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो वो ऑब्वियसली आर्जिनेज को क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, सो दैट मोर ऑफ ऑर्निथीन जो है वो ना प्रोड्यूस हो. So these are the basic 5 steps in
यूरिया साइकिल। तो अगर एक बार लास्ट देखिए, डिफेक्टिव एनी ऑफ द 5 एंजाइम्स ऑफ यूरिया साइकिल लीड्स टू अमोनिया इंटॉक्सिफिकेशन। इनमें से किसी भी एंजाइम में प्रॉब्लम आई या कोई भी एंजाइम कम हुआ तो पूरी साइकिल डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर अमोनिया जो है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर अमोनीमिया, मतलब कि ब्लड के अंदर अमोनिया जो है उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। इसके दो एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे अमोनिया इंटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। एक हाइपर अमोनीमिया टाइप 1 दैट अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन कार्बोमाइल फॉस्फेटेज सिंथेटेज 1, जहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट ही नहीं बनेगा। सेकेंड है हाइपर अमोनीमिया टाइप 2 ड्यू टू द डिफेक्ट इन ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम, तो जहाँ पे ऑर्निथीन जो है वो सिट्रोलिन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। अमोनिया का इंटॉक्सिफिकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि ये हमारे CNS को टॉक्सिकेट करता है एंड इट कैन लीड टू coma as well as death. So this was about urea cycle. I hope you understood it well. Thank you so much for watching.